नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं शुलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। स्टूडेंट्स से फिर गुलजार हुआ कैंपस। रजिस्ट्रेशन और इंडक्शन का काम जोरों पर। 20 अगस्त से अपनी एकेडमिक जर्नी शुरू करने शुलिनी पहुंचेंगे नए स्टूडेंट्स। शुलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ एग्रो वर्कशॉप का आयोजन। 10 दिनों तक चली वर्कशॉप। कृषि क्षेत्र में कौशल बढ़ाने की कवायद। इंडिया डिज़ाइन वीक 2024 के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे शुलिनियंस। 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लिया फिनाले में हिस्सा। दिव्यम और अक्षित ने बढ़ाया शुलिनी का मान। शुलिनी के फैकल्टी मेंबर्स को किया गया सम्मानित। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने सभी फैकल्टी मेंबर्स को दिया सम्मान। रिसर्च और एजुकेशन की फील्ड में बेहतरीन योगदान देने के लिए सम्मानित किए गए फैकल्टी मेंबर्स। शुलिनी यूनिवर्सिटी का कैंपस एक बार फिर स्टूडेंट्स से गुलजार हो गया है। छुट्टियों के बाद कैंपस को फिर से स्टूडेंट्स के लिए खोल दिया गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इसे प्रस्तुत कर रही है अर्शी। 2 अगस्त से शुलिनी यूनिवर्सिटी कैंपस को स्टूडेंट्स के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान नए स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन और इंडक्शन का काम जोरों पर है। स्टूडेंट्स के स्वागत के लिए डिजाइन किया गया रजिस्ट्रेशन और इंडक्शन प्रोग्राम नए एकेडमिक ईयर के बारे में जरूरी जानकारी देगा। साथ ही स्टूडेंट्स को फैकल्टी मेंबर से रूबरू भी करवाया जाएगा। क्लासेस की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को हो चुकी है। वापस लौटने वाले स्टूडेंट्स का स्वागत करने के अलावा शुलिनी यूनिवर्सिटी 20 अगस्त से नए स्टूडेंट्स के आने की भी तैयारी कर रही है। यूनिवर्सिटी कैंपस उन नए स्टूडेंट्स को गले लगाने के लिए तैयार है जो अपनी एकेडमिक जर्नी शुरू करने वाले हैं। नए स्टूडेंट्स को कैंपस के माहौल में डालने में मदद करने और उन्हें शुलिनी के कल्चर से रूबरू कराने के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कैंपस टूर, एक इंफॉर्मेटिव सेशन और स्टूडेंट फैकल्टी इंटरैक्शन कार्यक्रम भी शामिल है। शुलिनी यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन के एक और साल की शुरुआत करने के लिए तैयार है। शुलिनी यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कैमरा पर्सन महेश के साथ अर्शी, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी में 10 दिन की एग्रो वर्कशॉप का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस वर्कशॉप में, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी विश्वविद्यालय में प्रोडक्शन एंड वैल्यू एडिशन ऑफ अग्री प्रोड्यूस विषय पे 10 दिन के स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया गया, जो कृषि क्षेत्र में कौशल बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम। यह कोर्स डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन और शुलिनी यूनिवर्सिटी के एम.एस. स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि शुलिनी विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला का संबोधन हुआ। उन्होंने स्टूडेंट्स को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वाला बनने की जरूरत पर जोर दिया और उनसे कृषि क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी को अपनाने का आग्रह किया। प्रोफेसर खोसला के संबोधन के बाद शुलिनी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुनील पुरी ने कृषि में बेहतरीन रिसर्च की जरूरत पर प्रकाश डालने के लिए मन संभाला। एम.एस. स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के डीन डॉक्टर सुमेश ने नौनी यूनिवर्सिटी से आए मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। इस कोर्स का मकसद स्टूडेंट्स को कृषि उपज के प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन में जरूरी कौशल से लैस करना था, जिससे उन्हें कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा सके। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ साक्षी, शुलिनी संवाद, सोलन। इंडिया डिज़ाइन वीक 2024 के ग्रैंड फिनाले में शुलिनियंस ने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता स्वर्णिम के पास। इंडिया डिज़ाइन वीक 2024 के ग्रैंड फिनाले में 15 राज्यों के 8,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ऑटोडेस्क से समर्थित और आईसीटी की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में युवा दिमाग की इनोवेशन और क्रिएटिविटी का प्रदर्शन किया गया। पार्टिसिपेंट्स में स्कूल ऑफ कोर इंजीनियरिंग के 2 प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स दिव्यम और अक्षित थे, जिन्होंने असाधारण प्रतिभा के साथ शुलिनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। प्रतियोगिता 100 टीमों के साथ शुरू हुई। इस दौरान सभी टीमों को आयोजकों की तरफ से एक समस्या विवरण के आधार पर समाधान विकसित करने का काम सौंपा गया था। इस कार्यक्रम ने वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने में डिजाइन सोच की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए इनोवेशन और सहयोग का जश्न मनाया। दिव्यम और अक्षित ने पूरी प्रतियोगिता के दौरान अटूट समर्थन और प्रोत्साहन के लिए यूनिवर्सिटी के प्रति आभार व्यक्त किया। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ स्वर्णिम, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी के
फैकल्टी मेंबर्स को रिसर्च और एजुकेशन की फील्ड में उनके योगदान के लिए चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला की तरफ से सम्मानित किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे ले चलते हैं अपने संवाददाता श्रुति के पास। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने पिछले एकेडमिक ईयर के दौरान बेहतरीन योगदान के लिए अलग अलग स्कूलों के फैकल्टी मेंबर्स को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में अलग अलग सब्जेक्ट्स के शिक्षकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का जश्न मनाया गया। एकेडमिक एक्सीलेंस को आगे बढ़ाने और इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। समारोह की शुरुआत प्रोफेसर खोसला के प्रेरक संबोधन से हुई, जिन्होंने स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के भविष्य को आकार देने में फैकल्टी की अहम भूमिका पर जोर दिया। जिन फैकल्टी मेंबर्स को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया, उनमें डॉक्टर सदानंद पांडे, डॉक्टर पंकज कुमार चौहान, डॉक्टर रोहित जसरोटिया, डॉक्टर पूजा धीमान, डॉक्टर शांतनु मुखर्जी, डॉक्टर परमिंदर सिंह बराड़, डॉक्टर रितेश बनर्जी, डॉक्टर राधा, डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, डॉक्टर रोहित शर्मा, डॉक्टर ब्रिजभूषण शर्मा, पुनीत कपूर, डॉक्टर मोनिका ठाकुर, पलक शर्मा, डॉक्टर सिद्धार्थ डडवाल, डॉक्टर प्रकाश चंद, डॉक्टर निशा कपूर, प्रवीण वर्मा, डॉक्टर पंकज रायजादा, डॉक्टर अपार कौशिक, अनुपमा, डॉक्टर वीणा कश्यप और डॉक्टर नितिन कुमार शामिल थे। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने भी सभा को संबोधित किया और सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स को उनके अहम योगदान के लिए बधाई दी। उन्होंने सभी फैकल्टी मेंबर से रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करते हुए ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। कैमरा पर्सन महेश के साथ श्रुति, शूलिनी संवाद, सोलन। अब आपको सीधे ले चलते हैं आरजे काव्या के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है काव्या और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी शो पे आने वाले शोज के बारे में। आरजे मीनाक्षी फेक मत यार, आरजे सलोनी मेरी कलम से, आरजे नितिन बधाई हो वायरल हुआ है, आरजे मिताली ऑडियो ब्राह्मण। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। आपसे विदा लेने से पहले आपको योगानंद सत्संग सोसाइटी की तरफ से आयोजित मठ यात्रा की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।